कश्मीर के और बिहार में हुई जातीय जनगणना को लेकर उत्तर प्रदेश की राजनीति में भी हलचल तेज हो गई। इसी बीच बसपा अध्यक्ष और पूर्व कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर की प्रतिक्रिया सामने आई है। ओम प्रकाश राजभर ने बिहार की जातीय जनगणना को लेकर कहा कि 36% अति पिछड़ों का आंकड़ा आया है। अति पिछड़ों के साथ उन्होंने धोखा किया है। इन 36% लोगों को क्या दिया है? सत्ता में चाहे कांग्रेस रही हो या फिर कोई और रहा हो, हमेशा अति पिछड़ों के साथ धोखा हुआ है। जिस जाति का नाम कोई नहीं जानता उसका कहीं नाम नहीं है। प्रकाश राजभर ने कहा कि जिन आंकड़े वो दे रहे हैं उतना तो सिर्फ एक जिले का है। जो जातियां राजनीति में अछूती रही है उसे दूसरे में एडजस्ट कर लिया गया है। सामाजिक न्याय की बात करने वाले लालू और सीएम नीतीश ने क्या कभी अनुसूचित जातियों को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठाया है? क्या कुछ उन्होंने यहाँ कहा है, सुनिए। ये माननीय नीतीश जी, दोनों लोगों ने 36% के साथ भेदभाव किया। 36% आबादी में से किसी जाति को इन लोगों ने सामाजिक न्याय के दायरे में ला करके मुख्यमंत्री की कुर्सी तक नहीं पहुंचाया। 8-8 बार नीतीश जी हुए, लालू जी हुए, उनकी पत्नी हुई। ये सामाजिक न्याय नहीं होता है। दूसरी चीज कि मैं बिहार के 26 जिले में मैं घूमा हूं। बड़ी संख्या में रजवार, राजवंशी, राजधोब, भर, राजभर के बीच में मैं जाता हूं। 15-15 हजार, 10-10 हजार, 12-12 हजार लोग इकट्ठा होते हैं अलग अलग जिलों में, और आंकड़ा परसेंटेज में भी नहीं आया है। तो ये प्रश्न चिन्ह तो है कि जो जातियां राजनीति में हैं उनकी तो गिनती ठीक ठाक से हो गई। जो जातियां राजनीति में नहीं हैं उनको एक जगह बैठ करके पूछ करके लोगों को लिख दिया गया है। तो इस पे तो सवाल हमारा है कि बिहार में जो जाति जनगणना है उसमें रजवार, राजवंशी, राजधोब, भर, राजभर के साथ अन्याय हुआ है, उसकी सही गिनती नहीं है। तो क्या आपको लगता है कि जो वहाँ जनगणना हुई है वो उसमें कहीं ना कहीं त्रुटि है? बिल्कुल त्रुटि है। अगर त्रुटि नहीं होती तो हम आरोप नहीं लगाते। मैं वहाँ घूम रहा हूँ, मैं जिन जातियों के बीच में जा रहा हूँ उन जातियों की गिनती नहीं है, उसमें तो क्या साबित करता है? जी, पश्चिम उत्तर प्रदेश नेता है संजीव बालियान, उन्होंने आज मांग किया है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश को अलग राज्य बनाया जाए। क्या कहेंगे? देखिए, हम भी तो पूर्वांचल की बात लंबे समय से करते हैं। प्रदेश बड़ा है, प्रदेश को 4 भाग में बांटने की कवायद मांग बराबर उठती गई है। बुंदेलखंड बनने की अलग आवाज़ उठती रही, हरित प्रदेश बनने की अलग मांग उठती रही, पूर्वांचल की अलग मांग उठती रही। लंबे समय से प्रदेश बड़ा प्रदेश हो गया, 4 भागों में बांटने की बराबर आवाज उठती रही है। उसी में संजय बालियान जी ने भी अपनी आवाज बुलंद की है। मंत्री जी, एक बहुत बड़ा प्रश्न है कि हिंदुस्तान के दुश्मनों को जिस तरह से एक अज्ञात बंदूकधारी, अभी पिछले दिनों पाकिस्तान में एक आतंकवादी को एक बंदूकधारी ने मार दिया, वहाँ के सही जो बहुत बड़ा आतंकवादी था उसके बेटे का अपहरण हो गया, कनाडा में कुछ खालिस्तानियों का एक बंदूकधारियों ने मर्डर किया। इस तरह से जो चल रहा है, एक बंदूकधारी द्वारा भारत के दुश्मनों को जिस तरह टारगेट बनाया जा रहा है, इसको कैसे आप देख रहे हैं? देखिए, वो सेना का काम